तो हेलो भाई, स्वागत है आपका मेरे विंटर एडसी चैलेंज के डे 3 में। और हमने एक पूरे 100% दे के अपने 2 दिन कंप्लीट कर लिए हैं। और ये 2 दिन मेरे लिए यार काफ़ी मुश्किल भी थे, जस्ट बिकॉज मैंने अपने शेड्यूल में कुछ चीज़ें ऐड ऑन की थी। तो बॉडी को हैप्चुअल होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट स्टिल कोई दिक्कत नहीं है यार, अपना 100% देंगे और ऐसे करते करते अपने 90 डेज़ हम कंप्लीट कर लेंगे और डेफिनेटली बॉडी में चेंजेस आएंगे। और मुझे अपने थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है पहले के मुकाबले। 2 दिन पहले मैं जैसे था, अभी मैं थोड़ा सा खुद को डिफरेंट फील कर रहा हूँ। थोड़ा मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है और थोड़े पेशेंस लेवल मेरे इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि मुझे लगता था मुझे जिनमें काम करना चाहिए। तो डेफिनेटली हम अपनी वीक चीज़ें या फिर जो हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उनमें काम करना चाहिए। तो अभी कॉफ़ी वगैरह पी के मैं जा रहा हूँ जिम के लिए। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं जिम में। हो जाएगा। तो गाइज़ अभी जिम वगैरह का वर्कआउट ख़त्म करके, और आज हमारा वर्कआउट था डेडलिफ्ट। तो डेडलिफ्ट के लगाए हमने 3-4 सेट। तो काफ़ी टाइम बाद लगाई थी यार, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हुई लगाने में। बट अब मैं आ गया हूँ कैलाशपति टेम्पल और यहाँ पे करते हिल क्लाइंबिंग थोड़ी बहुत। तो भाई ये कम से कम लगभग जो हिल का डिस्टेंस है नीचे से, वो कम से कम 400-500 मीटर होगा। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ आया था, तो वो आगे पहुंच गए। तो चलो चलते हैं जल्दी से। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और मैं जाने वाला हूँ अपने सेकंड वर्कआउट के लिए। तो चलो चलते हैं, बाय। तो गाइस मैंने अपना 20 मिनट का बुक रीडिंग टास्क कंप्लीट कर लिया है और मैं सोच रहा हूँ कि इसे हम 20 मिनट से इंक्रीज़ करें। अगर हमारे पास टाइम की लिमिटेशंस ना हो तो मैं इसे इंक्रीज़ डेफिनेटली करने वाला हूँ। तो आज का जो पॉइंटर रहने वाला है, जो मैंने आज पढ़ा, तो बेसिकली हम बुक रीड कर रहे हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो इसमें कुछ हाईलाइट मैंने किया हुआ है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ऑथर कह रहा है, योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ प्रिंसिपल, इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ बिलीफ। यू मस्ट नो वट बिलीफ इज़, वाई इट वर्क्स एंड हाउ इट वर्क्स। और उसने एक बाइबल का एग्जाम्पल दिया है नीचे। तो बेसिकली उसने ये कहा है कि योर सबकॉन्शियस माइंड इज अ प्रिंसिपल। तो तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ही एक प्रिंसिपल है, वो एक सिद्धांत है, या फिर वो एक पर्टिकुलर बिलीव है। उसको उसने बताया और नीचे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसका जो मीनिंग है। तो उसने बताया कि वो कैसे काम करता है, और वो बेसिकली काम करता है लॉ ऑफ बिलीफ पे। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कैसे काम करता है, क्यों काम करता है। फिर उसने एक एग्जांपल दिया था उस बाइबल। उसने ये बताया कि बाइबल सेज इन अ सिंपल क्लियर ब्यूटीफुल वे। और उसने एक एग्जांपल दिया कि whosoever shall say unto this mountain, be through removed and be through cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he said shall come to pass, he shall have whatever he said. तो बेसिकली वो कह रहा है कि अगर तुम कहो या कोई पर्सन कहे कि
ये पहाड़ टूट जाए, उखड़ जाए, या समुद्र में या किसी नदी में जाके गिर जाए, और वो ये सब कहता है और उसके साथ ही उसे अपने वर्ड्स पे, अपने दिल दिमाग पे विश्वास हो या बिलीफ हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ हो के ही रहेगी। तो ये उसने बताया, और फिर उसने एक्सप्लेन भी किया है जो पॉइंटर है, द लॉ ऑफ योर माइंड इज़ लॉ ऑफ बिलीव। तो जो तुम्हारे माइंड का सिद्धांत है कि वो कैसे काम करता है, तो वो काम करता है तुम्हारे बिलीव पे, विश्वास पे। तो इसका मतलब दिस मीन टू बिलीव इन द वे योर माइंड वर्क्स। इसका मतलब तुम्हारा जो दिमाग है वो विश्वास पे काम करता है। टू बिलीव इटसेल्फ की विश्वास पे विश्वास करता है। द बिलीफ ऑफ योर माइंड इज थॉट्स ऑफ योर माइंड। जो तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारे बिलीफ है, वही तुम्हारे माइंड के थॉट्स हैं। दैट जस्ट एंड नथिंग एल्स, वही और कुछ भी नहीं है। और उसने एक एग्जांपल फिर से दिया था, ऑल योर एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स, कंडीशंस एंड एक्ट आर प्रोडक्टेड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड इन रिएक्शन टू योर थॉट्स। तो इसमें बेसिकली वो यही कह रहा है कि जो तुम्हारे थॉट्स हैं, जो तुम सोच रहे हो, जो तुम करने से पहले सोचते हो, या किसी भी चीज़ के लिए तुम्हारे थॉट्स हैं, वही तुम्हारे इवेंट्स, तुम्हारे एक्सपीरियंस, तुम्हारे फ्यूचर, तुम्हारे प्रेजेंट को इफ़ेक्ट करते हैं या इम्पैक्ट करते हैं, और उसी से ही तुम्हारे जो सारे काम हैं वो बनते हैं। तो इसमें हमें यही बेसिकली देखना पड़ेगा कि जो हमारे थॉट प्रोसेस है, जो हम सोच रहे हैं, वो हमें पॉजिटिव वे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पॉजिटिव थॉट्स हैं वही हमारे इवेंट्स, हमारे काम, हमारे वर्क, हमारे गोल्स और हमारे ड्रीम्स को पूरा करने में हेल्प करते हैं। तो ये एक टिप्स थी आज की कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम में कैसे लाना है। तो बेसिकली हमें अपने थॉट्स पे विश्वास करना पड़ेगा। अगर हमें अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स पे प्रॉपर 100% बिलीव होगा कि हम वो कर लेंगे, तो डेफिनेटली वो पूरे होने वाले हैं। तो इसी के साथ हम करते अपने इस टास्क को यहीं पे एंड, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट टाइम में।